नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं बबन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है सूर्य की संक्रांति की चर्चा करेंगे। आपको पता है सूर्य जो है कुंभ में जाने वाले हैं। कुंभ संक्रांति की आज चर्चा करेंगे, जिसको कई लोग फाल्गुनी संक्रांति भी बोलते हैं। देखिए, विष्णु ये जो संक्रांति होती है, विष्णुपति संक्रांति में इसकी गिनती होती है। और इस बार जो ये संक्रांति हो रही है, सूर्य की संक्रांति, ये 12 तारीख को हो रही है। 12 की रात में 9:27 में पंचांगों के हिसाब से 9:27 में भोपाल के समय के अनुसार हो रही है। लेकिन यदि हम अपनी इसमें हर्ष इसमें कुंडली बनाने वाले सॉफ्टवेयर में देखा है तो भोपाल के समय के अनुसार 8:42 पर ये हो रहा है शाम में, देर शाम में। और ये जो हो रहा है इस समय पंचांग की स्थिति है माघ शुक्ल प्रतिपदा है, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं, और शुक्रवार है जिसके भी स्वामी माघ शुक्ल प्रतिपदा जो है सूर्य होते हैं, उसके स्वामी शुक्रवार के शुक्र होते हैं। शतभिषा के स्वामी राहु होते हैं। बवकरण है जिसके स्वामी सूर्य होते हैं, और परिग योग होगा जिसके स्वामी शनि माने गए हैं। तो देखिए, पंचांग में जो है सूर्य दो अंगों के स्वामी है। एक राहु है शतभिषा नक्षत्र के कारण, और शनि है परिग योग के कारण। तो ज्यादातर पर मेलिफिक प्रभाव आप देख रहे हैं। और यदि देखिए तो तिथि और वार के जो स्वामी है बदले हुए हैं। तिथि के स्वामी, तिथि के स्वाभाविक स्वामी जो होते हैं जल बोलते हैं, लेकिन इसमें इसके स्वामी चूंकि प्रतिपदा सूर्य हैं तो अग्नि तत्व उसमें हावी हो गया है। और उधर वार स्वामी जो है वो शुक्र हैं, इसलिए जलीय हो गया। तो विपरीत उल्टी स्थिति है। और यदि लग्न त्रिपुट से देखा जाए तो ये जो समय है इसमें दो क्षेत्र जो है, लग्न और सूर्य जो है वो कामना वाले पाद में है। नवांश में यदि देखिएगा तो नक्षत्र के तीसरे चरण में आता है। और ये चंद्रमा जो है अर्थ पाद में आता है, माने दूसरे पाद में आता है। तो ये बताता है कि लग्न में जो है अर्थ और इसका प्रभाव दिख रहा है। वैसे भी कुंभ जो है, कुंभ शनि की राशि है, और इसको काम भावनाओं की राशि, वायु तत्व की राशि है, तो काम भावनाओं की बात करते हैं। तो इसमें इस समय लग्न त्रिपाद जो है, त्रिपुट जो है वो 3 लगभग अर्थ और काम भावनाओं से भरा पड़ा है। तो जो स्थितियां हैं वो भी उस चीज को इंडिकेट कर रही हैं। देखिए, आगे हम इस पर डिस्कस करें उससे पहले थोड़ा सा पुण्य काल की बात कर देते हैं। देखिए, ये जो है कुंभ की संक्रांति का जो पुण्य काल होगा दिन में ही होगा। 12:35 12 तारीख को रात में हो रही है संक्रांति। कारण कि विष्णुपदी जो संक्रांति है उसका शुभ जो समय माना जाता है वो पहले से माना जाता है। तो दिन में 12:35 से शुरू होकर दोपहर में 12:35 से शुरू होकर 6:15 तक संक्रांति, लगभग 5 घंटे 40 मिनट की का पुण्य काल होगा। महापुण्य काल जो है 4:21 से शुरू होगा और 6:15 तक है, लगभग 2 घंटे 1 घंटा 53 मिनट का है। इस समय में क्योंकि कुंभ की संक्रांति के खास बात यह है कि कुंभ की संक्रांति, और इस बार इसके लिए भी महत्व है कि देखिए कुंभ की संक्रांति जो हो रही है उससे पहले अमावस्या है, माघ अमावस्या है, जिसको मौनी अमावस्या भी बोलते हैं। और इस मौनी अमावस्या के दिन 6 ग्रह जो है मकर में बैठे हुए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। शनि की दूसरी राशि में शनि का प्रभाव बढ़ा हुआ इस समय में चीजें हो रही है। तो और जिस समय सूर्य की संक्रांति है उस समय भी मकर में 5 ग्रह हैं। चंद्रमा जो है आ जाएंगे यहाँ पर इसके साथ, सूर्य के साथ कुंभ में आ जाएंगे, लेकिन और सब जो ग्रह हैं वो लगभग उसमें है। और हम देख रहे थे कि केतु का जो भाव है बहुत प्रबल भाव है, लगभग 43। ये भी जो है सर्वाष्टक वर्ग जो है उसमें 43 अंक है। और केतु, हम लगातार कह रहे हैं कि केतु का प्रभाव है, शनि और केतु के प्रभाव में ये सब चीजें हो रही है। तो एक तरफ तो हमने बताया पंचांग से कि क्या कहलाता है, कामनाओं और अर्थ की भरमार दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, हमारा प्रकृति से संदेश क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है कि हमें जो है बहुत आध्यात्मिक रूप से चीजों को करने की जरूरत है। हमको लंबे समय में चीजों को करने की देखिए सूर्य जो है हमारे आत्मकारक हैं,
और हमारी आइडेंटिटी को डिनोट करते हैं। लेकिन कुंभ राशि क्या है? कुंभ राशि जो है वो समाज की राशि कही गई है, कारण कि कुंभ के जो जातक होते हैं या कुंभ के राशि का जो स्वभाव है बड़ा स्वतंत्र है, स्वतंत्र चेता ये राशि मानी गई है और ये सब में सबको समान भाव से देखती है। जो शनि का जो मूल स्वभाव है वो समानता की बात करता है, समानता, इसलिए कि शनि को हम लोकतंत्र के कारक के रूप में भी जानते हैं। तो कुंभ में जब भी सूर्य आते हैं तो इस तत्व को हाईलाइट करते हैं और इसलिए कंट्राडिक्शन भी है। कई बार मैंने बताया है, पहले भी बताया है कि प्रायः जब इसमें आते हैं तो चूंकि दोनों का स्वभाव बाप बेटे हैं, शनि और सूर्य बाप बेटे हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा कंट्राडिक्शन होता है क्योंकि सूर्य सेल्फ को बताते हैं, व्यक्ति को बताते हैं और कुंभ क्या है, समाज को बताता है, समाज सापेक्ष वहां है। तो इसलिए इस राशि में जब भी आते हैं तो सूर्य कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, माने असुविधाजनक स्थिति में अपने को पाते हैं। और आप देखिए जिन लोगों के जन्म के समय में कुंभ में सूर्य होता है, प्राय हमने देखा है कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है प्राय। यदि बहुत अच्छी स्थिति है तो दूसरी चीज है, तो तभी बुढ़ापे तक आपको चीजें होंगी। लेकिन यदि आपका यदि छठा भाव प्रभावित हो रहा है, लग्नेश प्रभावित हो, लग्न और लग्नेश प्रभावित हो रहा है, तो मानकर चलिए कि आपको अर्ली लाइफ में 30-35 के बाद आपको कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। एक खास बात समझने की जरूरत है। तो कारण कि जो है सूर्य यहाँ जो है कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो ये चीजें हैं। और कुंभ की बात मैंने बताया कि कुंभ जो है स्वतंत्र चेता है, समानता की बात करते हैं। सूर्य जो है सरकार है, आत्मकारक ग्रह है, सेल्फ की बात पहले करता है और सेल्फ के माध्यम से वो आध्यात्मिक होता है। लेकिन शनि कहते हैं कि समानता की बात करो, सबके लिए एक जैसा व्यवहार करो। तो ये चीजें आपको ये होती है। मेन रूप से मूल रूप से जब सूर्य यहाँ आते हैं तो हमको कहीं ना कहीं सत्य की जो हमारा जो कॉस्मोस के साथ, ब्रह्मांड के साथ जो व्यक्ति का संबंध है उसकी तलाश करनी होती है और उसमें हमको सत्य खोजना होता है। हमारे सारे धर्म ग्रंथ उसी सत्य की बात करते हैं, तो उस सत्य को हमको समझना होगा। और ये जो समय है स्पेशली महत्वपूर्ण है कि लगातार हम सभी गोचर में आपको बता रहे हैं कि शनि बहुत प्रबल है। शनि मकर में बैठे हुए हैं और मकर में बैठकर हम आपको बता रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं ब्रह्मा जो क्रिएटर है वो कहीं ना कहीं करेक्शन मोड में अभी चल रहे हैं। और हमने आपको बताया अभी कुंडली से, क्योंकि ये जब इस समय सूर्य की कुंभ संक्रांति हो रही है तो कन्या लग्न की कुंडली बन रही है और केतु जो है इसमें क्या कहते हैं तीसरे भाव में है और राहु 9वें भाव में है। तो केतु और राहु के बीच में सारे ग्रह बैठे हुए हैं। 5वें भाव में जो है 4 ग्रह बैठे हुए हैं, 2 सूरज और चंद्रमा जो है 6ठे भाव में बैठे हुए हैं और मंगल जो है 8वें भाव में बैठे हुए हैं। तो सारी चीजें बता रही हैं कि वो ये काल सर्प की ओर इशारा कर रही है, प्रभाव संक्रांति के। और काल सर्प में भी केतु का प्रभाव है। केतु क्या है? केतु जो है हमारे अतीत को बताता है, हाँ, अध्यात्म को बताता है। तो इसीलिए हमने कहा कि यदि आपने पीछे बहुत अच्छा कर्म किया होगा तो निश्चित रूप से ये पीरियड आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन यदि आपने पीछे कुछ गलतियां की होंगी तो इसलिए बहुत सारी दिक्कतें आपके जीवन में आ जाएंगी। सरकारों के साथ यही दिक्कत है। देखिए सूर्य जब कुंभ में आएंगे, हालांकि एक बात ये होगी कि कुंभ में जब सूर्य की संक्रांति हो रही है तो खास बात यह है कि शनि का डायरेक्ट प्रभाव खत्म हो रहा है और राहु की जो दृष्टि थी वो भी खत्म हो रहा है। लेकिन चूंकि शनि की राशि है तो परोक्ष प्रभाव तो रहेगा ही। शनि चूंकि लॉर्ड जो है डिस्पोजिटरशिप का जो सिद्धांत है उसमें शनि लॉर्ड रहेंगे सूर्य के, तो सूर्य को शनि के अधीनता में काम करना है। और हमने बताया तो इसलिए ओवरऑल देखिए जो 2019 में शनि और केतु का जो स्थिति बनी थी और उसके बाद कोविड दुनिया में फैली और पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर टूटा, जिसकी बात हम 2019 से कह रहे हैं, मार्च जनवरी वगैरह से हम चर्चा कर रहे हैं लगातार कि जो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को टूटने की ओर सूचना दे रहा है। तो ये सारी चीजें अभी भी बनी हुई है। माने टूटने का मतलब है करेक्शन है, करेक्शन करना है। यदि हम धर्म के अनुसार काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी उन्नति है। हम आध्यात्मिक पहलू को ध्यान रखते हैं, ब्रह्मांड के साथ क्या कहते हैं व्यक्ति के संबंध को, समाज और व्यक्ति के संबंध को सही ढंग से देखते हैं तो हमारे साथ दिक्कत नहीं है। सरकारों के साथ दिक्कत ये होती है कि सरकारें हालांकि सरकारें अपनी तरह से अच्छा सोच कर करती हैं, लेकिन राजनीति पर राहु का प्रभाव होता है, सूर्य का प्रभाव होता है और शनि जो है उसमें कई बार क्या कहलाता है साधारण वंचित लोग जो है उसमें कहीं ना कहीं उसके दायरे से कई बार बाहर हो जाते हैं। शनि का आरोप भी यही है। शनि इस ब्रह्मांड में सबसे दूरस्थ है, सूर्य से सबसे दूर है
और सूर्य से बहुत दूर होने के कारण कई बार शनि पर इसलिए बहुत ठंडा ग्रह है। तो वो सारी चीजें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं शनि के दूर होने से सामान्य लोगों पर ऊपर में बैठे हुए लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती है। दुनिया भर में जो आंदोलन की जो स्थिति बनी है उन्हीं सब कारणों से बनी है और ये इस समय को कहीं ना कहीं सूर्य की जो कुंभ संक्रांति है उस इसको भी वो बता रहा है। और इस समय में मकर में शनि की दूसरी राशि में छह छह ग्रह एक दिन पहले लगभग 11 तारीख को छह ग्रह जब मौनी अमावस्या का दिन है उस समय स्थिति बनी हुई है और अमावस जो है धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है, आपको पता है। और तो वो सारी चीजें क्या कहलाता है वो क्लियर कर रहा है कि क्या कहते हैं इसमें एक करेक्शन की ओर वो इशारा कर रहा है। तो अपने को इस बात को ध्यान रखकर इसको लेने की जरूरत है। नक्षत्रों के गोचर की बात बता देते हैं। कुंभ में जो है कुंभ में आधा जो होता है माने दो चरण जो होता है धनिष्ठा का होता है। 6:40 तक धनिष्ठा होते हैं और धनिष्ठा जो है इसलिए सूर्य का गोचर है 19 फरवरी तक, 12 से 19 फरवरी तक धनिष्ठा में होगा जो मंगल का नक्षत्र है और जिसके स्वामी वसु है। तो वो कहीं ना कहीं वो बताते हैं धन वैभव और उस तरह की चीजों को बताते हैं, वीरता को बताते हैं। हालांकि वो वैवाहिक कर्म के लिए बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं है, वो आपको पता है, भीष्म पितामह से जोड़कर अपन देखते हैं उसको। उसके बाद 19 तारीख से 4 मार्च के बीच में ये शतभिषा नक्षत्र जो कुंभ का मेन जो कैरेक्टर है वो शतभिषा नक्षत्र में डिनोट करता है। शतभिषा जो है राहु का नक्षत्र है। तो हमने बताया कि शनि और राहु से निकल कर आ गए हैं वहां प्रभाव से, लेकिन यहाँ राहु के नक्षत्र से गुजरेंगे। तो 19 से 4 मार्च के बीच में स्पेशली आप देखिएगा कि बहुत सारे चीज विरोध, चूंकि राहु के नक्षत्र में सूर्य जाएंगे, हालांकि ये अच्छा है तो कई मामलों में खासकर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। देखिए कोविड का समय चल रहा है, आप प्रोग्रेस देखेंगे अभी कोविड की जो खबरें आ रही हैं उसमें उस तरह से वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। आप देखिएगा इस समय कुछ प्रोग्रेस हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए क्या कहते हैं विरोध की स्थितियां उस समय सबसे फिर से प्रबल स्थिति होगी। जो आप अभी मकर में कई बार आपने देखा 26 तारीख के बाद जो स्थितियां भारत में भी और दूसरे जगह भी देखिए, दुनिया भर में रूस में क्या कहते हैं राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ हुआ और भी कई दुनिया के हिस्सों में हो रहा है। भारत में किसान आंदोलन हो रहे, तो सारी चीज बता रहे हैं कि फिर वो स्थितियां दिख रही है। तो वो चीज है। उसके बाद 4 मार्च से 18 मार्च तक पूर्व भाद्रपद में होगा। हालांकि 14 को निकल जाएंगे सूर्य, तो चूंकि पूर्व भाद्रपद का 3 चरण जो होता है इसमें होता है कुंभ में, एक चरण जो है वो मीन में चला जाता है, एक चरण अंतिम चरण। तो इसमें 14 मार्च तक आप कहिए कि पूर्व भाद्रपद में चलेंगे। पूर्व भाद्रपद जो है वो गुरु का नक्षत्र कहा गया है, लेकिन वो भी नक्षत्र जो है कहीं ना कहीं वो दुधारी तलवार की तरह होता है। उसमें कुंभ का अपना जो कैरेक्टरिस्टिक का थोड़ा सा हिस्सा आप उसमें देखेंगे कि कई बार नशा करते हुए डबल चेहरा होता है, फेस होता है उसमें कई बार ये चीजें आप देखेंगे तो वो चीजें दिख रही है। क्योंकि उसके रुद्र के माने उसके स्वामी जो होते हैं देव जो होते हैं वो रुद्र का एक वो होते हैं, तो इसलिए उस चीजें आपको क्या कहलाता है उसमें भी देख सकते हैं। तो ये हम नक्षत्रों की बात की। अब हम आपको राशिफल बता देते हैं। राशिफल की बात करें तो आपको बताएं कि सूर्य जो है ये आप राशिफल लग्न से भी देखिए और चंद्रमा से देखिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि केवल चंद्रमा से नहीं देखिए, इसको लग्न से भी देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें लग्न से ज्यादा क्लैरिटी से दिखती है। तो ये मेष लग्न राशि वालों के लिए जो है पहले इसमें 5वें के स्वामी होते हैं सूर्य, और गोचर कहाँ हो रहा है 11वें भाव में हो रहा है। 11वें का सूर्य का गोचर जो है उपचय भाव में बहुत अच्छा माना गया है। उपचय भाव क्या है 3 6 11 जनरली कहे जाते हैं, उसमें 10 को भी हम लोग काउंट करते हैं। तो ये 4 भाव जो है इसमें इनका गोचर बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है। हालांकि ये जो अभी कंट्राडिक्शन है इस समय में, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप देखिए तो 11वें भाव में होने के कारण क्या होता है, 11वें भाव कहीं ना कहीं सरकार से मदद को बताता है, बड़े नेटवर्क से फायदे को बताता है, विदेश से भी फायदे को बताता है। तो ये सारी चीजें आपके लिए चीजें दिख रही हैं। संतान के मामले में भी कुछ फायदा आपके संतान को कुछ दिख रही है, बड़े भाई को भी फायदा हो सकता है इकोनॉमिकली देखा जाए। लेकिन जीव मामले में आप ध्यान रखिएगा,
जीव मामले में, संतान के मामले में भी कुछ थोड़ी स्वास्थ्य हो सकता है, बड़े भाई लोगों को हो सकता है, आपके अपने दोस्तों में कुछ चीजें हो सकती हैं, तो उस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा है कि विवाद की स्थिति नहीं होनी चाहिए। देखिए सूर्य शनि की राशि में आ रहे हैं, तो एक एक जो है टेम्परामेंट बना हुआ है। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि मौनी अमावस्या है 11 तारीख को कल। तो मौनी अमावस्या को दिन मुनि शब्द से मौन शब्द आया है। तो मौन जो रखते हैं उनको बहुत फायदा देता है। तो मौनी अमावस्या के दिन यदि आप ये करते हैं, मौन व्रत रखते हैं, गंगा स्नान, बहुत कुंभ का स्नान होगा, तो यदि कुंभ स्नान करते हैं, गाय को जो वंचित लोग हैं उनको कुछ दान पुण्य करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। स्पेशली हम मेष वाले के जातकों को भी कहेंगे। हालांकि आपके लग्न इस समय मजबूत है, 22 तक चूंकि वो अपनी ही राशि में है, तो वो आपको ये चीज दे रहे हैं, बता रहे हैं। मित्रों, अब हम आपको वृषभ लग्न राशि के लिए करें। वृषभ लग्न राशि में 10वें भाव में गोचर हो गया, तो ये भी गोचर यदि देखा जाएगा रुपए पैसे और दूसरी चीजों, यदि आपने मेहनत की है पहले से, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका जो दफ्तर में प्रोग्रेस दिख रहा है, व्यापार करते हैं उसमें भी प्रोग्रेस दिख रहा है। कई लोगों को विदेश से लाभ भी होगा। कुंभ जो है इसमें क्या कहते हैं 10वीं राशि होती है, तो यहाँ ये इस लाभ को भी बता रहा है। बस ये ध्यान रखिएगा कि अपने सीनियर से कोई टसल नहीं ले जाए। ये जरूर हम आपको कहेंगे, यदि आप विकास के मोड में हो तो आपको किसी से विवाद नहीं करना चाहिए। विवाद की स्थिति दिख रही है। और हो सकता है चूंकि दृष्टि यहाँ से सूर्य की रहेगी अपने भाव पर, तो और इसमें है तो आपकी माता जी का भी स्वास्थ्य वगैरह कुछ पीड़ित हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अभी दूसरे गोचरों से वृषभ के लिए भी थोड़ा सा हेल्थ कंसस होने की जरूरत है, ये जरूर हमको कहेंगे। ये बात आप ध्यान रखने की जरूरत है। मिथुन लग्न राशि के लिए देखिए ये गोचर थोड़ा सा बेहतर होने जा रहा है। सूर्य जो है आपके क्या कहलाता है 9वें भाव में आ जाएंगे। 9वें भाव में, अभी 8वें भाव में थे, अब 9वें भाव में आ जाएंगे। 9वें भाव में आने से क्या कहते हैं, ये आपके लिए 9वां भाव जो हायर एजुकेशन को बताता है, तो विदेश से बहुत सारे लोगों को यदि है, या विदेश से कुछ ट्रेड वगैरह को भी बताता है। स्पेशली क्या कहलाता है, तो वो एजुकेशन के मामले में आता है, हायर एजुकेशन या एजुकेशन के क्षेत्र में, तो छात्रों के लिए कुछ अच्छा ये पीरियड दिख रहा है। इस समय आपको दान धर्म करना चाहिए, जो मैंने कहा कि मौनी अमावस्या कल है, फिर क्या कहते हैं सूर्य की कुंभ संक्रांति हो तो कुंभ स्नान कर सकते हैं, अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं और उसमें भी स्नान कर सकते हैं। ये दोनों आपके लिए बहुत उत्तम होगा। और थोड़ा सा दान पुण्य करें, क्योंकि आपकी खासकर जो चंद्रमा जिन लोगों की है, तो उनके लिए वो है अष्टक बना हुआ है, शनि अष्टक बना हुआ है, तो वो कई लोगों को पीड़ा दिए हुए है, कई लोगों को एक तरह से सेवानिवृत्ति के मुकाम पर पहुंचाए हुए हैं। तो ऐसे लोगों को स्पेशली इस समय कुछ दान पुण्य करना चाहिए, ताकि इस जो समय के तनाव से बच सके। मिथुन के जातक वैसे अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार मैच्योरिटी नहीं होती है उसमें उस तरह की। कन्या के साथ जो मैच्योरिटी है वो मिथुन के साथ नहीं है। हालांकि जैकब मैंने ये हर चीज में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, लेकिन और कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा होता है। तो और अभी खास बात ये है कि मिथुन की वक्री गति चल रही है, 21 फरवरी तक वक्री स्थिति में है, तो इसलिए भी आपको, और हेल्थ का तो अभी मैं कहूंगा कि हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हेल्थ का। और छोटे भाई बहनों से रिलेशनशिप मेंटेन करके चलिए, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। कर्क लग्न राशि के लिए कहते हैं, कर्क लग्न राशि में ये जो है, इसमें दूसरे भाव के ये स्वामी होते हैं, और ये 8वें भाव में जा रहे हैं। दूसरे के स्वामी होते हैं सूर्य, और 8वें में जा रहे हैं। 8वें में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं कहा जाता। हमेशा मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, आपको लॉ अबाइडिंग पीपुल होना चाहिए। यदि लॉ अबाइडिंग पीपुल नहीं है, तो आपको शायद दिक्कतें होंगी। अभी देखिए विरोध की स्थिति बनी हुई है और जन असंतोष है, तो कर्क लग्न राशि के लोगों को इस विरोध आंदोलन से बचना चाहिए। हालांकि अभी मंगल आपके अच्छे हैं, जो आपके जो कारक ग्रह हैं वो अच्छी स्थिति में है 22 तक, लेकिन उसके बावजूद हम आपको कहेंगे कि आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और नहीं तो आपको अचानक से कुछ हानि, धन हानि हो सकती है। प्रॉपर्टी के मामले में कुछ विवाद यदि चल रहा है, उस मामले में भी हानि झेलनी पड़ सकती है। ससुराल से विवाद हो सकता है, क्योंकि 8वां भाव ससुराल को डिनोट करता है, या पत्नी के धन से संबंधित या पति के धन से संबंधित कुछ मामले उभर सकते हैं। इस समय बहुत अच्छा है यदि आप थोड़ा सा आध्यात्मिक होंगे, क्योंकि 8वां भाव हालांकि तंत्र मंत्र और ज्योतिष वगैरह से है, मनोविज्ञान से जरूरत है, तो आप अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए अच्छा होगा। ये हम आपको सजेस्ट करेंगे।
सूर्य के सिंह लग्न राशि की बात करते हैं, ये जो है ये 7वें भाव में जा रहे हैं। देखिए मकर सॉरी आप कुंभ में आए हैं सूर्य, तो आपके लिए कंट्राडिक्शन स्थिति बने हुए है, लेकिन 7वें भाव में आकर वो 10वें से 10वां भाव होता है भौत भाव से, तो वो कहीं ना कहीं आपके कामकाज के लिए तो अच्छा दिख रहा है, व्यापार के लिए अच्छा दिख रहा है, खास तौर पर उस व्यापार के लिए यदि आप इंडिविजुअल कर रहे हैं, मिक्स व्यापार कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रिलेशनशिप में ध्यान रखिएगा, क्योंकि 7वां भाव जो हमारे रिलेशनशिप को बताता है, तो मियाँ बीबी के बीच में रिलेशनशिप, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ असंतोष की स्थितियां दिख रही हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, अन्यथा आपको ठीक है। और चूंकि आपको इस समय हेल्प मिलेगा, देखिए सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन कई बार यदि आप अपने ऊपर के लोगों को, सरकार को इसको बर्दाश्त करते हैं, तो आपके लिए अल्टीमेटली फायदेमंद होता है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, महिला वर्ग के लिए हम भूल गए वहां भी वृषभ के जातकों को भी ध्यान रखने की जरूरत, महिला जो है उनको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, वृषभ के जो जातक है, और सिंह के जातकों को भी जो महिला है उनको ध्यान रखना चाहिए, और थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए स्पेशली, यदि आपको हार्ट की समस्या है या हाई बीपी की समस्या है तो इस पीरियड में सावधान रहिए। यदि कुंडली में ऐसी स्थिति होगी तो इस तरह की स्थितियां अभी आ रही हैं, खबरें आ रही है लगातार मेरे पास, और भी लोगों के पास होगी खबरें, तो ये हम आपको कहना चाहेंगे। मित्रों, अब हम कन्या लग्न राशि की बात करते हैं, तो देखिए ये छठे भाव में जा रहे हैं, तो कन्या लग्न राशि के लिए देखिए अभी बुध वक्री है, हालांकि बुध वक्री आपके लिए बहुत नुकसानदेह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हेल्थ काम देते हैं, वक्री जो ग्रह है वो हेल्थ को दिक्कत करते हैं, और अभी आपके छठे भाव में जा रहे हैं, वो भी हेल्थ को बता रहे हैं, तो सेहत का सबसे ज्यादा कन्या के जातकों को कुंभ के गोचर के दौरान ध्यान रखना चाहिए, और 20-21 तक तो स्पेशली, क्योंकि बुध भी वक्री है, तो हम आपको ये बात कहेंगे कि आप अपने हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखें, और यदि सर्विस एटीट्यूड से काम करेंगे तो करियर में ठीक ही स्थिति होगी, अच्छी स्थिति होगी, कुछ लोगों को प्रमोशन भी हो सकता है, ये मैं हम आपको बताएं। विदेश से आपको लाभ होगा, चूंकि आपके जो स्वामी हैं सूर्य जो है वो 12वें भाव के स्वामी होते हैं, तो विदेश से कुछ लाभ दिख रहा है, यदि आप फॉरेन में है तो निश्चित रूप से आपके लाभ की स्थिति है। हालांकि देखिए जिन लोगों की कुंडलियों में कन्या लग्न वाले जातक लोगों को, कुछ लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, यदि गुरु प्रोमिनेंट है, तो गुरु अभी चूंकि गोचर में खराब स्थिति में है, नीच के हो गए हैं शनि के प्रभाव में, हालांकि नीच भंग अपन कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट जो है बहुत सारे लोगों के लिए खराब आ रहा है, यदि शनि भी खराब हो, गुरु भी खराब हो, तो प्रॉब्लम हो जाता है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि वर्क प्लेस पर प्रेशर रहेगा छठे भाव में, और यदि सर्विस एटीट्यूड से रहेंगे तब कोई दिक्कत नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि सर्विस एटीट्यूड से काम करना चाहिए। छठे में यदि आपका कोई पहले से ग्रह हो, या ट्रांजिट में ग्रह यदि छठे में जा रहे हैं, सूर्य जैसे ग्रह या आपके लग्नेश, आप सर्विस एटीट्यूड से काम करते हैं तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होती। मित्रों, अब हम तुला के जातक की बात करते हैं। तुला के लिए क्या है, ये 11वें के स्वामी होते हैं, आय के स्वामी होते हैं, और वो कहाँ है, 5वें से गुजर रहे हैं। हम आपको एक चीज कहेंगे, सट्टेबाजी से बच कर रहिएगा। ऐसे भी अभी शेयर मार्केट की जो उफान है, एक्चुअल स्थिति शेयर मार्केट नहीं बचा रहा है, और बहुत सारे लोगों जो लोग धंधे में लगे हुए हैं, और जो इक्विटी के धंधे में लगे हुए हैं, और डे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उन लोगों को स्पेशली हम कहना चाहेंगे कि अचानक से कभी भी क्या कहलाता है, नेगेटिव खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आपके उसमें जा रहे हैं, तो वो है, और शनि चूंकि आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, तो इस पर आज, और मकर का सारा जो हुआ है वो चौथे भाव में हो रहा है, तो आपका कहीं न कहीं चौथा भाव शनि जाते हैं तो थोड़ी-सी पीड़ा तो देते ही हैं। तो लिब्रा के जातकों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कुछ भी गलत नहीं करें। अदरवाइज़ 5th भाव में है तो कहीं न कहीं आपको सरकार से भी लाभ दिख रहा है, आपको क्या कहलाता है, संतान को भी आर्थिक रूप से कुछ लाभ दिख रहा है, लेकिन उनके सेहत के मामले में आपको थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत है। एजुकेशन में लाभ दिख रहा है कुछ लोगों को, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रिलेशनशिप में जो रोमांस का भाव भी होता है, वो ठीक नहीं है। क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है, यदि क्रिएटिव आप हो रहे हैं तो इस पीरियड में आपको क्रिएटिविटी से आपको फायदा होगा। देखिए हम भूल गए शुरू में कहना, कुंभ जो है वैज्ञानिक लोगों का के साइन है, ऋषि प्रवीण आध्यात्मिक लोग होते हैं, स्वतंत्रता होते हैं ये लोग, तो जितने बहुत सारे ऋषियों को आप देखिएगा कुंभ वाले लोग होते हैं। तो कुंभ जैसे आप अपने यहाँ देखिए सुभाष थे, सुभाष चंद्र बोस की जो राशि है वो कुंभ राशि थी। क्या कहते हैं, लिंकन जो थे, अब्राहम लिंकन जो गृह युद्ध के समय में 1861 में जो वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो थे। आप देखिए क्या कहलाता है, डार्विन जो विकासवाद की थ्योरी जिन्होंने दी है, अब वो ये सारे लोग जो है वो कुंभ के जातक थे, तो कुंभ के जातक जो है इस तरह की पर्सनालिटी है। लेकिन आप सुभाष का देखा आपने, सुभाष के विद्रोह के कारण वो गांधी और उनके में जो क्लैश हुआ, उन्होंने क्या कहलाता है, नेतृत्व, गांधी के नेतृत्व को मानने के लिए तैयार नहीं थे,
और उसके कारण वो वहाँ आगे हुआ और उनके साथ जो चीजें हुई, जो आज भी हम उसके लिए उनका नाम लेते हैं, उनकी दिक्कत ये करते हैं। तो ये चीजों को ध्यान रखना है। इस मामले में अब्राहम लिंकन आगे थे, उन्होंने सारी असफलताओं को बहुत धैर्य के साथ झेला, फिर वो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए। उसके बावजूद आप ट्रेजेडी देखते हैं, उनकी हत्या हो गई, गृहयुद्ध के कारण उनकी बाद में हत्या की गई। तो ये सारी चीजें हैं, ये ऐसे जातकों के साथ जुड़े हुए। तो ये ऋषि प्रवीण लोग होते हैं, वैज्ञानिक लोग होते हैं, और शनि की जो है पेट्रोलियम, तेल, ये सब चीजों से, तो ये इस तरह के धंधे में बहुत स्मार्ट लोग होते हैं। तो आप ऐसे जो लोग हैं, आप स्पेशली क्या कहलाता है, हम तुला के जातकों के लिए कहते हैं, शनि आपका योग कारक ग्रह है, तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह के धंधे में है तो आपको फायदा हो सकता है, निश्चित रूप से फायदा होगा। मित्रों, अब वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न राशि में सूर्य जो है 10वीं के कारक होते हैं, और कई बार गुरु के बाद सबसे ज्यादा प्रबल इनके लिए कारक ग्रह है गुरु। ये क्या कहते हैं, सूर्य गुरु के बाद सबसे ज्यादा कारक ग्रह है। और सूर्य कमजोर भी होते हैं तो रिजल्ट अच्छा देते हैं। और इस महीने जो है ये इसमें जा रहे हैं चौथे भाव में, और हमने बताया कि कुंभ के साथ कंट्राडिक्टी होता है, तो आपको सबसे ज्यादा चौथा स्थान जो है आपके सुख का स्थान है, आपकी माता का स्थान है। तो सुख में कुछ कमियां दिख रही है, जीव सुख में कमियां दिख रही है, तो माता की हेल्थ में दिक्कतें हो सकती है। आपके अपने हक में यदि आप एक एज ग्रुप में हैं और पहुंच गए हैं, 50 से ऊपर पहुंच गए हैं, तो आपको हार्ट की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन चौथे भाव से संबंधित कुछ प्रॉपर्टी के मैटर में आपको फायदा हो सकता है। ये चीजें हम आपको कह सकते हैं, ये जरूर कह सकते हैं। और 10वें मामले में कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करेगा, चौथे से वो 10वें पर दृष्टि रहेगी सूर्य की, अपने घर पर दृष्टि रहेगी, तो वो कहीं ना कहीं कैरियर के मामले में देर, लेकिन आपका फोकस जो है इस महीने चौथे भाव का होगा। तो चौथे भाव में मदर का ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, खासकर यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, चौथा भाव पीड़ित हो, तो निश्चित रूप से आप ध्यान रखिए। मित्रों, अब हम धनु लग्न राशि की करते हैं। धनु लग्न राशि में क्या होते हैं, सूर्य जो होते हैं ये भाग्य के स्वामी होते हैं। धनु में भाग्य के स्वामी होते हैं, तो भाग्य के स्वामी हो रहे हैं और तीसरे भाव में जा रहे हैं। सूर्य का गोचर, तीसरे का गोचर बहुत अच्छा माना गया है। हमने बताया ना कि तीसरे, छठे और 10वें, 11वें में, तो तीसरा का गोचर अच्छा होता है, तो धनु के जातकों के लिए अच्छा है। लेकिन अभी आपके लग्नेश पीड़ित है, तो यदि जन्म कुंडली में गुरु बहुत अच्छे हैं, तब तो रिजल्ट ओरिएंटेड ओरिएंट आपको मिलेगा। लेकिन यदि जन्म कुंडली में कमजोर है, तो हम जो बोल रहे हैं वो चीजें आपकी जीवन में लागू नहीं होगी। यदि अच्छी स्थिति में है, तो चूंकि ये जा रहे हैं तीसरे भाव में, तीसरा भाव हमारे कम्युनिकेशन का है, तो कम्युनिकेशन के माध्यम से आपकी स्थिति अच्छी होगी। लेकिन अभी देखिए 21 तक तो बुध वो है, वक्री है, तो इंटरनल होने की जरूरत है। बुध जब वक्री है तो वो इंटरनल होकर, यदि आप क्या कहलाता है काम करते हैं, आंतरिक यदि चीज करते हैं, बहुत ज्यादा क्या कहलाता है सोशल मीडिया या कम्युनिकेशन में नहीं पढ़ते हैं, तो आपको ज्यादा होगा। लेकिन 21 के बाद बुध ये हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे। पहले मकर में है और 11 मार्च को आ जाएंगे। हालांकि 4 ही दिन उनका इसमें गोचर रहेगा सूर्य के साथ। तो वो उस लेकिन तो भी आपके लिए अच्छा होगा। 21 के बाद ये कहीं न कहीं अच्छा हो रहा है, तो आपको कहीं न कहीं 3rd और 9th का रिजल्ट आपको निश्चित रूप से दिखा रहा है। 3rd कम्युनिकेशन में भाग्य से बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। शनि के साथ गुरु है, तो आर्थिक दृष्टि से कई चीजें अच्छी दिख रही हैं। ये बस ये है कि शर्त है कि लग्न और लग्नेश मजबूत होना चाहिए जन्म के समय में। अभी लग्नेश आपके मजबूत नहीं है या राशि आपके मजबूत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। अब हम मकर लग्न राशि की बात करते हैं। देखिए मकर में क्या है, शनि जो है, जो लग्नेश उसके बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन अभी पीड़ित है, क्योंकि वो कंबस्ट है। 12 तारीख तक कंबस्ट है, हालांकि उसके बाद कंबसन उनका खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद थोड़े से पीड़ित हैं, सूर्य के आसपास है तो। लेकिन आप मान कर चलिए सेकंड हाफ का आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या कहलाता है, महीने के दूसरे हिस्से में जो यदि, क्योंकि सूर्य जो है 12 से लेकर 14 तक रहेंगे, तो आपके लिए कुछ चीजें अच्छी हो सकती है। तो आर्थिक रूप से तो निश्चित रूप से अच्छी स्थिति है, लेकिन हेल्थ का आप भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके साथ गुरु बैठे हुए हैं, तो कुछ तकलीफ देंगे। यदि आपकी लाइफ स्टाइल में दिक्कत होगी, कुछ और दिक्कतें होंगी, तो आपको कुछ तकलीफ दे सकते हैं, और दशा भुक्ति अच्छी नहीं होगी, तो उस चीज का आप ध्यान रखिए। अदरवाइज तो मुझे अच्छा लगता है कि आपको बहुत सारी अचीवमेंट दिख रहा है, करियर में भी अचीवमेंट दिख रहा है, और भी क्या कहलाता है कई चीजों में, यदि व्यापार वगैरह करते हैं उसमें भी ये है। बस रिलेशनशिप में भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि गुरु और कई ग्रह हैं, तो क्राउडेड है पूरा का पूरा, क्या कहलाता है, मकर राशि। और रहेंगे भी, सूर्य के निकलने के बाद भी 5 ग्रह रहेंगे अभी कुछ, तो ये इन चीजों के कारण आप ध्यान रखिएगा। और विवाद नहीं कीजिए, विवाद के लिए आपके लिए भी ये समय नहीं है, एक बात ध्यान रखिएगा।
क्योंकि आपके 8वें घर के स्वामी हैं और ये दूसरे भाव में जा रहे हैं। तो इसलिए स्पेशली कलह और विवाद से बचना है, अदरवाइज क्या कहते हैं आपके लिए अच्छा होगा यदि आप इन चीजों को देखा जाए। बस ये है कि विवाद से बचना है, ये विवाद आपके पारिवारिक विवाद की ओर भी इशारा कर रहा है, क्योंकि 8वें के स्वामी दूसरे में जा रहे हैं। तो ये दिक्कतें हो सकती है। हेल्थ का भी मैंने कहा, खासकर फूड पॉइजनिंग वगैरह की कुछ दिक्कतें हो सकती हैं कुछ लोगों को, खाने में कुछ उस तरह की दिक्कतें होती है, पेट से संबंधित कुछ दिक्कतें हो सकती है, कुछ लोगों को आँख की कुछ बीमारी हो सकती है, तो इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम कुंभ की बात करते हैं। कुंभ में तो आए ही हैं, पहले भाव में आए हैं। कुंभ में पहले भाव में आए हैं और क्या कहते हैं, तो आपको तो निश्चित रूप से सरकार से या नेटवर्क से आपको फ़ायदा दिख रहा है, लेकिन आपको भी सबसे ज़्यादा चूँकि आपके लग्नेश और गुरु जैसे ग्रह जो हैं सब बैठे हुए हैं और सारा जो संकुचन 12वें भाव पर है, तो 12वां भाव एक्टिवेट होने का मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ कार्मिक चीज़ें आपके जीवन में एक्टिवेट है। और साढ़े साती भी शुरू चंद्रमा वाले कुंभ वाले लोगों के लिए साढ़े साती शुरू है और सूर्य यहाँ से गुजर रहे हैं, तो जिन लोगों के हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, खर्चे का ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, तो आपके लिए ठीक है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी। पहले भाव में जा रहे हैं तो कई चीज़ें आपको देकर जाएँगे निश्चित रूप से। और पुराने जो कर्म है, हालाँकि देखिए साढ़े साती से देखिएगा तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहूँगा कि ये पहले भाव में है तो आपके लिए कुछ चीज़ें हैं। और असंतोष है इस समय में, तो असंतोष नहीं रखिए, अपने असंतोष को कहीं न कहीं कंट्रोल कीजिए। धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति झुकाव रखिए, तो पीरियड अच्छा जाएगा आपका। अब हम मीन लग्न राशि की बात करते हैं। मीन लग्न राशि में ये जो है, ये जा रहे हैं, क्या कहते हैं, इनके छठे के स्वामी होते हैं, 12वें में जा रहे हैं। तो आपके लिए तो सर्विस एटीट्यूड है तब तो अच्छा है, नहीं तो ये महीना थोड़ा-सा आपके लिए दिक्कत होगा, खर्च ज़्यादा होगा, सेहत की दिक्कतें हो सकती है। आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र हो सकता है वर्क प्लेस पर, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ये चीज़ ज़रूर हम आपको कहेंगे कि ये माने आपको क्या कहलाता है, विदेश से लाभ दिखा रहा है और खासकर छात्रों को एजुकेशन के मामले में स्पेशली हर जो फॉरेन एजुकेशन वगैरह लेना चाहते हैं या फॉरेन से दूसरे तरह की कुछ लाभ दिख रहे हैं। इसको छोड़ दिया जाए तो अधिकांशतः दिक्कतें दिख रही हैं। मित्रों वीडियो समाप्त करने से पहले शुक्रिया आप लोगों का। यदि ये क्या कहते हैं पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मौनी अमावस्या है, यदि कुछ कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए और परसों तो हमने बताया ही कि आपके लिए सूर्य की संक्रांति होने जा रही है। शुक्रिया मित्रों।